हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लिख। ये हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो टॉपिक है उसी को अब मैं आगे और डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रियाँ कौन कौन सी होती हैं। इसी के साथ ही कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार होगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएट मेथड से, और साथ ही पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे तैयार करेंगे वो हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए देख सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। याद रखिए इसकी जो एंट्रियां हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उन्हीं एंट्रियों के बेसिस पर हमें यहाँ पर पोस्टिंग करनी होगी। देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स लिखना होगा डेबिट में। सन्ड्री एसेट्स लिखने से जो बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स दिए हुए हैं उनमें से कैश, बैंक, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और मिसलिनियस असेट्स जो सेल आउट नहीं हो सकती हैं, वो सारे असेट्स हमें यहाँ पर इंडिविजुअल वन बाय वन लिखने होंगे बुक वैल्यूज़ पर। बुक वैल्यूज़ यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है उस पर। तो यहाँ सारे असेट्स लिखने से जितने भी असेट्स अकाउंट है वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो हमें यहाँ पर क्रेडिट करने होंगे वन बाय वन। इंडिविजुअल एक एक जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको लिखना है। याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ही डेबिट करने हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज़ डेबिट नहीं करने हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज़ कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और जितने भी फंड्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट होते हैं, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो फंड्स हमें यहाँ नहीं लिखने हैं। तो यहाँ सारी लाइबिलिटीज़ को हमें बुक वैल्यू पर लिखना है। ये दो काम हमें पहले करने होंगे क्योंकि इससे सारे एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे और इससे सारे लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज होंगे, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ये है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में डेप्टर्स के साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट दिया है तो वो अमाउंट हमें यहाँ क्रेडिट में लिखकर क्लोज करनी होगी। उसके बाद जितने भी असेट्स जो सेल आउट हुए हैं उन असेट्स की डिटेल हमें यहाँ लिखनी होगी बाय बैंक के साथ। यहाँ पर असेट्स के जो भी नाम हैं वो लिखने हैं और जिस वैल्यू पर वो सेल आउट हुए हैं वो वैल्यूज़ हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी है और इन सब का एडिशन करके हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे। इसके बाद लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो हमें यहाँ डेबिट साइड करना है टू बैंक करके। जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जिनका जो पेमेंट हुआ है उन लाइबिलिटीज़ का यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगा। जिस वैल्यू पर पेमेंट एग्रीड हुआ है उस वैल्यू पर हमें यहाँ पेमेंट करके लिखना है। इसके बाद अगर कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर करता है तो यहाँ पर उस पार्टनर का नाम लिखना होगा। यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट जब लिखना है जब कैपिटल फ्लक्चुएट नेचर की होगी, और करंट अकाउंट हमें जब लिखना है जब यहाँ करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर का होगा। तो जिस वैल्यू पर पार्टनर ने कोई असेट्स टेक ओवर की है वो हमें यहाँ पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ लिखनी है जिस वैल्यू पर उसने टेक ओवर किया है। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया यानी लाइबिलिटी का पेमेंट वो पर्सनली खुद पे करेगा तो यहाँ पर हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा और जिस वैल्यू पर उसने लाइबिलिटी टेक ओवर की है वो वैल्यू हमें यहाँ लिखनी होगी। इसी के साथ अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का अगर पेमेंट हुआ है तो यहाँ पर हमें उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट टू बैंक अकाउंट करके करना होगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट जो बैलेंस शीट में नहीं है उसको सेल आउट किया है तो हमें यहाँ पर उसको बाय बैंक करके सेल आउट करना होगा। इसके बाद हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे और अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो यहाँ प्रॉफिट कहलाएगा। उस प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा सारे पार्टनर्स में उनके रेशियो में। अगर यहाँ क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो हमें यहाँ बाय पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट करके उस लॉस को सारे पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांटना होगा। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करके रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं।
आइए देखते हैं कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा। मैं यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट मेथड से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करना होगा। यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल का बैलेंस अमाउंट है वो हमें यहाँ क्रेडिट करना होगा। बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व या फंड्स हैं जो प्रॉफिट से अमाउंट से क्रिएट होते हैं, उन प्रॉफिट फंड्स पर पार्टनर्स का राइट्स होता है। वो फंड्स सारे पार्टनर्स को यहाँ क्रेडिट कर दिए जाएंगे उनके रेशो में। इससे जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। और ठीक वही प्रोविज़न यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे सारे पार्टनर्स में उनके रेशो में बांटकर। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो हमें यहाँ बाय रियलाइजेशन करके पोस्टिंग करनी होगी। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी पोस्टिंग हमें यहाँ क्रेडिट में करनी होगी। अगर लॉस हुआ है तो लॉस की पोस्टिंग हमें यहाँ डेबिट साइड करनी होगी। अगर कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर रहा है तो यहाँ पर हम टू रियलाइजेशन करके उस पार्टनर के कॉलम में वो वैल्यूज़ लिखेंगे जिस वैल्यू पर उसने असेट्स ली है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें यहाँ कैश करके या बैंक करके पे करना होगा। डेबिट में भी डिफरेंस आ सकता है और क्रेडिट में भी डिफरेंस आ सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऐसे असेट्स हैं, फिक्टिशियस असेट्स हैं, उनको हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट के डेबिट में नोट करना होगा। अगर बैलेंस शीट में दिए गए हैं तो फिक्टिशियस असेट्स को हमें यहाँ राइट ऑफ करना होगा पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। तो इस तरीके से फ्लक्चुएट मेथड से हम कैपिटल अकाउंट तैयार। आइए देखते हैं, अगर कैपिटल फिक्स नेचर की है तो हमें यहाँ कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार करना होगा। सबसे पहले हम पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर करंट अकाउंट में हम सबसे पहले उस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर है तो हमें यहाँ क्रेडिट साइड लिखना होगा। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर है बैलेंस शीट में तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो उस पार्टनर के कॉलम में उस वैल्यू को लिखना होगा जिस वैल्यू पर उसने लाइबिलिटी टेक ओवर की है। रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो हमें यहाँ डेबिट में नोट करना होगा। अगर कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर रहा है तो उस पार्टनर के कॉलम में वो वैल्यू लिखेंगे जिस पर उसने असेट्स टेक ओवर की है। रियलाइजेशन में अगर लॉस हुआ है तो लॉस को हमें यहाँ बांटना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, अगर कोई असेट्स जो फिक्टिशियस हैं जिनको हम सेल आउट नहीं कर सकते हैं उनको यहाँ रिटर्न ऑफ करना होगा सारे पार्टनर्स में उनके रेशो में। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो हमें टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो बाय कैपिटल अकाउंट करके ट्रांसफ़र करना होगा। अब हम तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में। तो यहाँ पर हमें कैपिटल के जो बैलेंस हैं वो यहाँ बैलेंस लिखने होंगे और उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र करना होगा तो यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। ठीक उसी तरीके से अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आया तो वो हमें यहाँ टू में लिखना होगा। क्रेडिट बैलेंस आया तो हमें यहाँ क्रेडिट साइड लिखना होगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस होगा उसको हम बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। टू बैंक यानी हमें पार्टनर को पे करना होगा और बाय बैंक का मतलब है पार्टनर को कैश लेकर आना पड़ेगा फर्म में। इस तरीके से हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएट मेथड में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आइए देखते हैं पार्टनर लोन अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा। बहुत ही आसान है। जिस पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो यहाँ पर हमें उस पार्टनर का नाम लिखना होगा। उसके बाद बैलेंस शीट में जो लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट हमें यहाँ बैलेंस करके ओपन करना होगा और उस लोन अकाउंट को हम यहाँ बैंक के माध्यम से पे करके क्लोज कर देंगे। अब लास्ट हमें बनाना होगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किस तरीके से तैयार होगा, तो यहाँ पर हमें उस बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखना होगा जो बैलेंस शीट में गिवन है। रियलाइजेशन में जो हमने लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है उसका अमाउंट हमें यहाँ शो करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमने असेट्स सेल किए हैं उन असेट्स का जो सेल अमाउंट है वो हमें यहाँ लिखना होगा। पार्टनर का जो लोन अमाउंट हमने पे किया है वो यहाँ क्रेडिट करना होगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में जो हमने कैश पे किया है या पार्टनर को कैश लाना पड़ा तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग हमें यहाँ करनी होगी। ये सारी पोस्टिंग करने के बाद बैंक अकाउंट का टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें कुछ अकाउंट्स यानी लेजर प्रिपेयर करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपना ध्यान रखिए। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।